कहते हैं एक हंसते खेलते अगर परिवार में शराब एंट्री कर जाए तो वह परिवार कभी सुखी नहीं रह पाता, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है तो उसी की वजह से परिवार भी तहस महस भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा हुआ, जिस वजह से एक व्यक्ति का निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जो रहस्य सबके सामने आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है मध्य प्रदेश का, और उसी का एक ज़िला पड़ता है धार ज़िला, और ठीक उसी का थाना लगता है अमझेरा, और उसी का एक गांव पड़ता है नालापुरा। वहीं के रहने वाले होते हैं अजय भायल, जिसकी उम्र होती है 28 साल। उनकी पत्नी होती है मंजरी भायल, जिसकी उम्र होती है 25 साल। अजय के पास जो होता है थोड़ी बहुत खेती था, लेकिन थोड़ी बहुत खेती की बदौलत भी अजय का घर नहीं चल पाता था। इसीलिए अजय ने कुछ साल पहले अपने ही घर में एक दुकान खोला, और ऐसा दुकान खोला जिस वजह से अजय का पूरा घर और पूरा परिवार भी तहस महस हो गया। असल में बात कर रहा हूँ 26 अगस्त 2020 का दिन होता है। तो मंजरी जो होती है सुबह सुबह जैसे ही धूप की जो रोशनी होती है मंजरी के चेहरे पर पहुंचती है, तो मंजरी जो होती है तुरंत ही उठ खड़ी होती है। उठ खड़े होने के बाद देखती है कि उसके साइड में उसका पति नहीं होता है, क्योंकि आए दिन उसका जो पति होता है मंजरी के उठने के बाद ही उठता था। लेकिन आज ना जाने क्या हुआ कि वह मंजरी का जो पति है अजय आज पहले उठ गया। तो मंजरी तुरंत ही अपना दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर की तरफ निकलती है तो वहाँ पर देखती है छत है, छत पर एक कुंडी है और एक लाइलॉन की रस्सी है। उसी रस्सी में जो होता है अजय का बॉडी लटका हुआ है। मंजरी जैसे ही देखती है तो अजय को तुरंत ही वहीं पर दहाड़े मार कर ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने की वजह से मंजरी के जो सास ससुर होते हैं सभी लोग तुरंत ही इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद लोग तरह तरह के बातें करना शुरू कर देते हैं। तो उसी में से एक व्यक्ति जो होता है तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने अमझेरा में फ़ोन कर देता है। वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं रतन लाल मीणा। जैसी ही खबर पाते हैं तुरंत ही अपने से बड़े अधिकारी राजेश संघेल, जैसे उनके कानों में यह खबर पहुँचती है तुरंत ही राजेश संघेल और जो होते रतन लाल मीणा दोनों मिलकर उसी घटना पर पहुँचते हैं। जैसे ही अजय के घर पहुंचते हैं देखते हैं अजय के घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। उस भीड़ को हटाकर जो होते हैं रतन लाल मीणा तुरंत ही उसमें प्रवेश करते हैं। देखते हैं वहां पर अजय की जो पत्नी होती है वहीं अब मंजरी काफ़ी ज़ोर से दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। उसी समय थाना प्रभारी व्यवसाय अधिकारी दोनों मिलकर अजय के बॉडी को उस कुंडी से उतारते हैं। उतारने के बाद उसके बॉडी को ज़मीन पर रखते हैं। तो वह नज़ारा जो देखते हैं वहाँ भी सहम भी जाते हैं, क्योंकि वह नज़ारा काफ़ी गंभीर होता है। और उसी समय पुलिस की जो टीम होती है अब अजय की जो पत्नी होती है मंजरी से पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब कैसे हुआ और यह कब हो गया। मंजरी पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि हमारे पति का रोज़ का आदत होता है कि शराब पिए बिना घर नहीं आते, लेकिन कल शाम के टाइम भी वही हाल उनका था। आने के बाद हम अपने पूरे परिवार के सहित जो होता है खा पी के आराम से सो गए थे, लेकिन जैसे ही भोर का टाइम होता है उसी बीच हमारी नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद देखते हैं कि हमारे साइड में हमारा पति अजय नहीं है। हम जैसे ही बाहर निकलते तो देखते हैं कि कुंडी है, कुंडी के सहारे जो होता है हमारा पति लाइलॉन पे लटका हुआ है, और तुरंत ही हम समझ जाते हैं कि हमारे पति ने आत्महत्या कर ली है। इसी तरह हम आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं। चीख चिल्लाने की वजह से आस पड़ोस हमारे सास ससुर भी इकट्ठा हो जाते हैं। इसी में से एक व्यक्ति ने आपको सूचना दी है, और पुलिस जैसे ही मंजरी का चेहरा लगती है तो लगने होती है मंजरी का चेहरा लखने लगती है। पुलिस समझ जाती है मंजरी का जो चेहरा है उसके चेहरे कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि उसके बोलने के जो हाव भाव होते हैं वह कुछ और बयां कर रहे हैं। उसी बिना पर पुलिस को अब शक होने लगता है कि मंजरी हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। पुलिस जो थी अब कमरे की काफ़ी अच्छे तरीके से तलाशी लेती है। हो सकता कहीं पर अजय का आत्महत्या का सुसाइड नोट ज़रूर हो, इसीलिए पुलिस तलाशी लेती है, लेकिन कहीं पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। और पुलिस को विश्वास ज़रूर हो जाता है कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि यह सोची साजिश समझी के तहत हत्या की गई है। और पुलिस जो होती है सबसे पहले इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस अजय को बॉडी को उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद
पुलिस जो होती है अब अंजलि के सास ससुर से पूछने शुरू कर देते हैं। अंजलि के सास ससुर जो होते हैं पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात रखते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि साहब, मंजरी और अजय के बीच आए दिन झगड़े तकरार होते थे, लेकिन हमें नहीं पता या किस बात के लिए झगड़े तकरार होते थे। और पुलिस जैसे याद वो सुनती है तो पुलिस की जो टीम होती है, कांस्टेबल जाते हैं मंजरी से दोबारा वहीं पूछताछ करते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम लोगों के बीच किस बात को लेकर आए दिन झगड़े तकरार होता था। मंजरी कहने लग जाती है कि साहब, हमारे पति जब ज़्यादा शराब पी के आते थे उनको हम मना करते थे, मना करने के बाद वह हमसे लड़ बैठते थे, कभी कभी हमारी पिटाई कर देते थे। बस इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़े तकरार हुआ करते थे, लेकिन हमारी इतनी रंजिश नहीं है कि हम अपने पति के साथ कुछ कुकर्म कर बैठे। अब पुलिस जैसी आज बात सुनती है, सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वह जो होती है थाने चले आती है। थाने आने के बाद पुलिस टीम अब सबसे पहले जानना चाहती है कि आखिर अजय ने आत्महत्या की है या फिर उसकी सोची साजिश समझी के तहत हत्या की गई है। अब पुलिस इसी फिराक में लगी रहती है। अजय का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है। उसी रिपोर्ट में यहाँ पता चल जाता है कि अजय के गले में फंदा लटकने से पहले ही अजय इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। और पुलिस का पुख्ता सबूत और भी यही पूरा सबूत बन जाता है कि पुल तरीके से हत्या की गई है। फिर इसके जो होता है रहस्य को छुपाने के लिए इसके बॉडी को फांसी के फंदे से लटकाया गया है। और पुलिस का जो शक होता है वह शक जाकर अब जो होता है अजय की जो पत्नी होती है मंजरी पर जा टिकती है, क्योंकि मंजरी जो होती है उस समय देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उम्र भले 25 साल के आसपास थी। अब इसीलिए पुलिस जो होती है अब मंजरी और साथ में अजय के बीच के झगड़े का कारण जानना चाहती है। पुलिस जो होती है कुछ खबरी लगाती है। लगाने के बाद खबरी जो होते हैं अपने काम पे लग जाते हैं। खबरी 24 घंटे के अंदर ही वहाँ के एसआई अधिकारी जो होते हैं राजेश के सामने ऐसा जो होता है एक चौंकाने वाला रहस्य रखते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो मंजरी का अपनी पति का मारने में हाथ है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अब मंजरी को ही तुरंत ही अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जो होती है उसके सामने एक जाल फेंकती है। वह कहने लग जाती है कि तुम्हारे घर इसी गांव का रहने वाला मनोहर पढ़ियार का ही तुम्हारे साथ चक्कर चल रहा है। हमें पूरा पता है कि तुम ही लोगों ने मिलकर ही अजय को अपने रास्ते से हटाया है। अब मंजरी जैसे इस बात को सुनती है तुरंत उसके जो चेहरे के जो रंग होते हैं पूरी तरह से उड़ जाते हैं। बिना किसी आगे के दबाव में जो होती है मंजरी पुलिस के सामने जो होता है तुरंत ही अपने 2 आशिक मनोहर पढ़ियार और साथ में मनोहर पढ़ियार का एक अपना करीबी दोस्त होता है सानावन, राजपुरा के ही एक गांव में उसका खुद का अपना सैलून होता है। और पुलिस जैसे ही मंजरी के द्वारा मनोहर पढ़ियार और सावन के बारे में जानकारी लेती है, उसी समय पुलिस की दूसरी टीम जाती है। जाने के बाद उसके ठिकाने पर दोनों को अपने कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद थाने ले आती है। जैसे ही सावन और मनोहर पढ़ियार सामने ही मंजरी को देखते हैं, देखने के बाद उनके ऐसे लगता है पैरों तले से ज़मीन से खिसक जाती है। बिना किसी दबाव के मनोहर और साथ में सावन दोनों उस समय जो होता है अजय के हत्या का जुल्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन जो तीनों मिलकर पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस का तो कलेजा सा हिल जाता है। पुलिस के सामने बताने लग जाते हैं कि आज से ठीक साल पहले जो होता है मंजरी और अजय के शादी हुई थी। शादी होने के बाद मंजरी जो होती है अपने ही पति के पास आकर नालापुरा गांव में आकर रहना शुरू कर देती है। मंजरी का काफ़ी सुदृढ़ होते हैं। मंजरी का घर में आने के बाद काफ़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि मंजरी जो होती है देखने में उस समय काफ़ी खूबसूरत भी थी और चंचल भी थी। इसी वजह से अजय जो होता है मंजरी का काफ़ी इज्जत भी करता था, क्योंकि अजय जो होता है मंजरी से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता था। अब इसी वजह से मंजरी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखता था। वक्त गुजरते चला जाता है, दोनों का जीवन अच्छे बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे अजय को लगने लगता है कि हमारी एक छोटी सी कमाई यानी कि खेती की बदौलत मंजरी का और हमारे परिवार का खर्चा चलने वाला नहीं है, इसीलिए मंजरी और जो होता है अजय दोनों मिलकर अपने ही घर में एक दुकान खोलने का फ़ैसला लेते हैं। लेने के बाद दोनों ही राज़ी कर लेते हैं और अपने ही घर में एक छोटा सा किराना का दुकान खोल लेते हैं। दुकान कुछ दिन तो चलता है, लेकिन मंजरी को लगने लगता है इससे हमारे घर का परिवार का खर्चा चलने वाला नहीं है। तभी मंजरी जो थी अजय को बुलाकर एक दिन उससे राय मशवरा लेते हुए कहने लग जाती है कि देखो, इससे नून तेल और इस जो होता है चीनी से हमारा घर का खर्चा चलने वाला नहीं है, इसीलिए हमें अपने ही पास, इसीलिए तुम्हें जो होता है शहर में जाकर
कुछ शराब की पेटियाँ ले आना होगा और लाकर अपने घर में रख लेंगे तो उसको काफ़ी अच्छे से मुनाफा के दाम में बेच लेंगे। अजय जैसे सुनता है एक बार में तो सहम जाता हुआ कहने लग जाता है, अगर यह काम हम करेंगे तो पुलिस के गिरफ्त से बचने में हमें टाइम नहीं लगेगा। मंजरी कह बैठती है, यह सब हमारे ऊपर छोड़ दो क्योंकि हमारा बड़े बड़े अफसरों से पकड़ है। अजय जैसे ही मंजरी की बात सुनता है तुरंत ही अपनी प्यारी पत्नी की बातों में आ जाता है। आने के बाद वह जो होता है दूसरे दिन अजय वहाँ शहर जाता है। शहर जाने के बाद वहाँ काफ़ी सारे शराब की पेटियाँ लाता अपने घर में रह लेता है। रखने के बाद जो होता है उसके जो शराब के जो बोतल होते हैं बिकना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे बिकने इतने लगते हैं कि शराब की वजह से मंजरी का घर का जो पारिवारिक जो खर्चा होता है पूरी तरह से चलना शुरू हो जाता है। मंजरी जो होती है सुबह सुबह सज संवर के अपनी दुकान पर बैठ जाती है। अब ग्राहकों का लाइन लग जाना शुरू हो जाता था। जो शराब का जो ठेका होता है गांव से कुछ दूरी पर पड़ता था, इसीलिए लोग यहां पर 10 पैसे ज़्यादा देना काफ़ी जो होता है आसान समझते थे। इसीलिए मंजरी के घर से वही शराब का लेकर शाम को जाते अपना सेवन करते हैं। धीरे धीरे मंजरी का खर्चा इस तरह चलने लगा, काफ़ी खुशियों से घर खिलने लगता है। लेकिन मंजरी के ही गाँव का रहने वाला होता है मनोहर परिहार, जो असल में एक छोटा मोटा किसान होता है, लेकिन वह इस तरह होता है कि उसके नाम जो होते हैं पूरे गांव में शोहरत भी होते हैं। जैसे ही मनोहर परिहार को यह खबर लगता है कि अजय की जो पत्नी है मंजरी ने खुद का अपना एक जो था शराब का दुकान खोल रखा है, और जैसे ही सुनता है शाम को आता है, लेने के बाद शराब अपना वहीं से सेवन करके चला जाता। लेकिन इस तरह सेवन करता कि वहाँ पर काफ़ी घंटे बैठता। घंटे बैठने के बाद उसका मूड जो होता वहीं से सही हो जाता, अपने घर चलाता। लेकिन मंजरी को लगने लगता है कि साहब जी आखिर शराब शहर लेने क्यों नहीं जाते। तभी एक दिन मंजरी जो होती है मनोहर से पूछ बैठती है, क्या बात आप शहर शराब लेने क्यों नहीं जाते। तभी जो होता हंसते हुए मनोहर बोल बैठता है कि देखो तुम्हारे हाथ में जादू है, क्योंकि अगर तुम किसी भी बोतल को छू दोगी तो उसका जो नशा होता है दोगुना हो जाता है। इसी बीच अंजलि जो होती है मनोहर के मन को और उसकी बातों को भांप लेती है कि आखिर मनोहर चाहता क्या है, क्योंकि जो होता मंजरी का ही अपना एक काफ़ी खास कस्टमर बन गया होता है। इसलिए जब अजय जो होता है शराब लेने के लिए शहर चला जाता है, उसी बीच जो होता मनोहर मंजरी के साथ आकर शराब का नशा जो होता है उसके साथ मिलकर दोनों पैकों के साथ गुजारते हैं। क्योंकि धीरे धीरे मनोहर ही मंजरी को शादी का नशा का ऐसा चस्का लगवा दिया था जिस वजह से बिना शराब के नशे की मंजरी नहीं रह पाती, क्योंकि जितनी भी बोतल के जो खर्चे आते थे उसके घर से सभी का पैसा वह मनोहर ही देता रहता था। इसी वजह से मंजरी जो होती है मनोहर के साथ इतना मिल जाती है, घुल जाती है कि उसके साथ जो होता है धीरे धीरे अपने ही घर में संबंध बना लेते हैं। अब मनोहर जो होते हैं और मंजरी दोनों बेधड़क अपने ही घर में संबंध का सिलसिला आए दिन चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मंजरी का जो खर्चा होता है सारा का शौक श्रृंगार का जो वह सब जो होता है मनोहर देता रहता है। इसी वजह से मंजरी जो होती है मनोहर से काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। धीरे धीरे वक्त बीतना शुरू हो जाता है। लेकिन मनोहर का ही राजपुरा का ही अपना एक काफ़ी करीबी दोस्त होता है सावन कभी कभी जो होता है मनोहर के साथ ही मंजरी के साथ शराब बैठ के पीने लगता। लेकिन सावन को भी पूरा पता हो गया था कि जो होता है मनोहर और मंजरी के बीच जो होता है संबंध बन चुके हैं। इसी बात को जिक्र जो होता है एक दिन जैसे ही मनोहर उसी के दुकान पे जाकर बैठता, उसी बीच ना कोई ग्राहक रहता ना कोई रहता है, और वह जो होता मनोहर के सामने तुरंत ही मंजरी को अपने साथ सोने के लिए जो होता है मनोहर से कह बैठता है। मनोहर एक बार हिचकिचा जाता है, फिर कहता ठीक हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे। मनोहर जैसे ही एक दिन सावन के लेकर मंजरी के घर पहुंचता तो मंजरी होती घर में अकेली होती है। उसी बीच मंजरी से तुरंत ही सावन की बात कह देता था। तो मंजरी पहले इधर उधर की बात करती है, लेकिन काफ़ी मनाता है तो मंजरी तुरंत ही राज़ी हो जाती है। तुरंत ही सावन के साथ मिलकर मंजरी अपने घर में संबंध बना लेती है। संबंध का सिलसिला जो होता है इनका आए दिन चलते रहता है। कभी कभी जो होता है तीनों मिलकर इतना शराब पी लेते हैं कि तीनों मिलकर जाकर अजय के घर में एक साथ संबंध बनाते। संबंध का सिलसिला तीनों का इस तरह चलने लगा कि जो होता है आस पड़ोस में इसके चर्चे भी होने लगे कि इनके घर में कोई अनजान व्यक्ति कैसे आ जाता है। लेकिन इसी की खबर में जो होता है इसकी खबर ना कभी अजय के कानों में पहुंची। लेकिन तभी एक दिन ऐसा होता है कि पूरे भारत में लॉकडाउन आ जाता है। लॉकडाउन के वक्त जो होता है मंजरी का जो शराब का ठेका होता है वह पूरी तरह से ठप हो जाता है, क्योंकि गांव में किसी को बाहर निकलना इजाज़त नहीं थी। इसी वजह से वह जो होता है अब मनोहर और सावन दोनों मंजरी के घर कम आने लगे, क्योंकि पति का ज़्यादातर पहरा मंजरी पर रहता है। इसी वजह से मंजरी काफ़ी जो होती है अपने दोनों प्रेमियों से मिलने के लिए काफ़ी उदास रहती है। तभी एक दिन ऐसा आ जाता है, तभी जो होता है अजय एक दिन गांव के ही बाहर बैठकर ताश के पत्ते खेल रहा था। उसी बीच सावन और मनोहर दोनों साथ जा रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि दोनों अजय वहाँ पर बैठा है, तुरंत ही मौका निकाल कर मंजरी से मिलने के लिए उसके घर ही पहुँच जाते हैं। घर में दोनों मिलकर मंजरी के साथ दोनों एक साथ में संबंध बना रहे होते हैं। उसी बीच जैसे ही अजय दरवाजे पर आता है, दरवाज़ा का जो गेट होता है खुला होता है
अजय वहीं पर खड़ा होकर मंजरी और साथ में मनोहर और सावन का तीनों एक साथ संबंध बनाता हुआ दरवाजे पर खड़ा होकर बेधड़क देख रहा होता है। और जैसे ही मंजरी का निगाह जो था अजय के ऊपर जाता है, तुरंत ही मंजरी उठ खड़ी होती है। उसी समय जो था मनोहर और सावन दोनों फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद मंजरी के पास पहुंचकर सावन मंजरी का काफ़ी ज़ोर से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद तुरंत ही उनसे कह देता है, आज के बाद हमारे घर मनोहर और ना सावन कभी दिखना नहीं चाहिए। इसी बीच जो होता है अजय अब मंजरी पर काफ़ी जो था कड़ा पहरा लगा देता है। उसका दुकान पे बैठना भी मुश्किल कर देता है। और तभी जो था अजय को भी तभी जो था धीरे धीरे अजय को भी शराब की लत लग जाती है। लगने की वजह से इसी बीच जो होता है जब कभी ज़्यादा शराब का नशा कर लेता है, उसी बीच अजय जो होता है मंजरी का जो होता है मनोहर और साथ में सावन का नाम लेकर संबंध के बारे में पिटाई कर देता है। पिटाई करने का सिलसिला जो होता है अब अजय का दिन चलता रहता है। जब मंजरी को लगने लगता कि हमारा अब दोनों प्रेमी से मिलना काफ़ी दुश्वार हो गया है, इसीलिए जो होता है मनोहर से एक दिन मौका निकाल कर उसके ही गली में जाकर खुद मंजरी मिल लेती। उससे कहने लगती है कि लग रहा हमारी ज़िंदगी में अब तुम दोनों का साथ नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम ही दोनों कुछ तकरीब बताओ। मनोहर कह बैठता, हमारे पास कोई उपाय नहीं दिख रहा है, लेकिन हम तुमसे जब से नहीं मिले हमारे दिल काफ़ी बेधड़क धड़क रहा है। अब जैसे ही मंजरी इस बात को सुनती वह कहने लगती, हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, क्यों ना हमारे पति को ही हमारे रास्ते से हटा दो, ताकि हम दुकान पे आराम से बैठे और तुम दोनों आकर आराम से हमारे साथ वही रिलेशन दोबारा रख सको। जैसे ही मनोहर सुनता इस बात को तुरंत ही जाकर यह सूचना जो होता है सावन को देता है। सावन जैसे सुनता काफ़ी खुशी के मारे उछल पड़ता है और सावन और मनोहर सुन के इस बात को एक शातिर प्लान में आता है। इसी शातिर प्लान के तहत जो होता काफ़ी बार कोशिश करते हैं अजय को अपने रास्ते से हटाने के लिए, तभी उनका हर प्लान जो होता है बेनकाब हो जाता है। तभी 25 अगस्त 2020 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है मनोहर और सावन मिल के जो होते हैं बेधड़क जो होते हैं, उसी समय अजय के घर पहुंचते हैं। अजय की पेटी में से 3 बोतल निकाल लेते हैं। उसका पैसा जो होता है तुरंत ही उसी समय मंजरी के हाथों में थमा देते हैं। थमाने के बाद दोनों जो होते हैं अजय के पास जाते हैं, उसको अपने में मीठी बातों में उलझा लेते हैं और उसके सामने जो होते हैं तीनों बोतल खोल देते हैं। तीनों पैक लगाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैक लगवाते हैं वह दोनों मिलकर अजय को लगवा देते हैं। अजय जब काफ़ी नशे में बेसुध हो जाता है, उसी बीच मनोहर और साथ में सावन उठाकर उसको चारपाई पे ले जाते हैं। बाहर आते हैं, इस चीज़ की सूचना मंजरी को देते हैं। मंजरी तुरंत ही जब देखती रात का पूरा सन्नाटा हो गया है, उसी बीच जाकर तीनों मिलकर जो होते हैं अजय का वहीं पर गला दबा देते हैं, जिसकी वजह से अजय की वहीं पर मौत हो जाती है। और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मंजरी अपने दोनों आशिकों के साथ मिलकर जो होता है अब अजय के बॉडी को अपनी छत पर एक कुंडी के सहारे लाइलॉन की रस्सी से वह उसी समय लटका देती है। लटकाने के बाद जो होता है अपने आप को दिल को तसल्ली देने के लिए दोनों मिलकर जो होते हैं उसी समय अब मंजरी के साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद जैसे भोर का टाइम होता है तो मनोहर और सावन अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन सुबह का यह कानूनी नाटक करने के लिए जो थी मंजरी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। चीखने चिल्लाने की वजह आस पड़ोस इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो है सच्चाई निकल के आता है। इसी में पुलिस की जो टीम होती है, यह टीम उसी समय मनोहर और सावन और साथ में मंजरी को ले जाती है। ले जाने के बाद वहाँ की कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन तीनों पर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, आपको यह वीडियो हमारी अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ताकि ज़्यादा से लोगों के पास पहुंच सके, ताकि और लोग भी सावधान रह सकें। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको बस जागरूक करना है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।